Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel Counseling and Guidance for cadet college students and those who want to apply for ISSB as officers in armed forces under platform of Rahnama Academy Shahkot. आज जो मेरी डिस्कशन है उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स और वो कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एरो ट्रेडर या स्पोर्ट्समैन की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। माय डियर कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स से बेस्ट इन्वायरमेंट मैंने कहीं नहीं देखी। अगर आपने जॉब ही करनी है, आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, तो आपको ज़रूर ये ट्राई करनी चाहिए। डू अप्लाई for being enrolled in Pakistan Air Force in education branch as education instructors, education instructor of subject physics, mathematics and English। ये 3 सब्जेक्ट्स में जिन लोगों ने या तो BS किया हुआ है, BA ऑनर किया है, यानी ये भी 04 ईयर, बेहतर इसमें जो प्रेफरेंस है उन लोगों के लिए जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, यानी MSc मैथमेटिक्स, MSc फिजिक्स या MA इंग्लिश, या फिर BS फिजिक्स, BS मैथमेटिक्स, और इसी तरह अगर BA है तो वो भी 04 ईयर वाले, यानी 4 साल। अब डेफिनेटली जो फिजिक्स के इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका फिजिक्स के साथ BS होना ज़रूरी है। इसी तरह जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट उसमें ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए भी ये कंडीशन ज़रूरी है। और एयरफोर्स में प्रेफरेंस दी जाती है कि इफ़ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इन इंग्लिश। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 2nd डिवीजन, या अगर आप आज के लिहाज से ग्रेडिंग को देखते हैं तो 2.5 CGPA ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और हाइट इसमें मिनिमम जो स्टार्ट हो रही है वो 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर तक। पहली बात, हमने जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात कर ली, हाइट कितनी चाहिए, और इनिशियल में जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं इनका रैंक क्या होगा। रैंक आपको चीफ टेक यानी चीफ टेक्नीशियन दिया जाएगा। 1 साल जब आपकी सर्विस वहां कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अनपेड असिस्टेंट वारंट ऑफिसर का रैंक दिया जाएगा, जो कि शोल्डर रैंक है। और उसके बाद एयरफोर्स में जो भी उसकी प्रमोशन है, बाकी प्रोसीजर है, वो एज पर रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स वो आपको चांसेस मिलते रहेंगे। अकॉर्डिंगली वो आपकी जो प्रमोशन है वो होती रहेगी। ये तो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के हवाले से है। और इसमें जो मेल है वो अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान का शहरी होना यानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान दे कैन अप्लाई। अगर आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.joinpf.government.pk। इस पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप YouTube चैनल
गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय राना अली। अब यूट्यूब पे भी ये मैंने चीज़ शेयर की हुई है, आप उस पे भी इसको गौर से सुन सकते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर एक और आप जो फेसबुक पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रहनुमा एकेडमी के नाम से है फेसबुक। या अगर फिर भी किसी जो इस लोकेलिटी के लोग हैं, दोज हु आर लिविंग इन डिस्ट्रिक्ट ननकाना, फैसलाबाद, शेखुपुरा और अप टिल लाहौर। लाहौर में तो खैर काफ़ी एकेडमीज़ हैं, हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स और कुछ जो लोग हैं उसको रन कर रहे हैं। यू कैन कंटेक्ट विद दोज पीपल। ये सारे प्रोफेशनल हैं। जो पिंडी एरिया के लोग हैं वहाँ पे शाहीन लीडर्स के नाम से हैं। इसी तरह सरगोदा एरिया में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल मसूद साहब हैं, वो उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो, इसी तरह मुल्तान एरिया में भी हमारे एजुकेशन के लोग काफ़ी हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायर्ड हुए हुए हैं। दे आर लुकिंग आफ्टर दीज अकेडमीज़। और अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं तो आप रहनुमा एकेडमी, इसके बारे में मैंने डिटेल आपको दी थी कि इसका कॉन्सेप्ट जो इसकी फाउंडेशन हुई थी वो इस्लामाबाद में अंडर कमांड ऑफ कर्नल अकमल, प्रेसिडेंट ISSB गुजरांवाले रह चुके हैं, बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं। और वहाँ हमारे साथ थे कर्नल अंसर, इसी तरह एक दो ब्रिगेडियर भी हमारे साथ थे। और अब इसकी ब्रांचें कराची में हैं, शाहकोट में भी इसकी ब्रांच चल रही है। आप 0333-815-6607 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो बाकी प्रेपरेशन है, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप सबसे पहले करवाएं। रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है, यानी 27 मार्च है आज, तो 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक, यानी 2 अप्रैल तक इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यू है। आप सबसे पहले काम करें कि अपने आप को, अगर आप क्वालिफाइड हैं, आपकी हाइट जितनी मैंने बता दी है, इफ़ यू आर कमिंग ऑन द क्राइटेरिया एज एडवर्टाइज्ड इन वेरियस पब्लिकेशंस, वो उसमें सारे मीडिया एयरफोर्स ने यूज़ किए हुए, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने अपनी ऐड दी हुई है। दे हैव एडवर्टाइज्ड criteria, qualification, all the requisite things needed, essential for the given post. अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं, इफ़ यू आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। आज से शुरू है, मैंने आपको वेबसाइट भी बताई है, ज़रूर अप्लाई करें। जी, जितने लोग अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपके सामने, और मैंने चूँकि ये सिविल सेक्टर भी कोई 2019 के बाद देख रहा हूँ, और मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मैं काम कर रहा हूँ। इवन जो हमारी एक्सपोर्ट्स मेल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे काम है, मैं इन पे भी मतलब एज सिक्योरिटी हेड और एडमिनिस्ट्रेशन और HR डिपार्टमेंट का हेड के तौर पे काम कर चुका हूँ, और अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर इन यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। तो मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स से ज़्यादा बेस्ट इन्वायरमेंट कम से कम मैंने तो नहीं देखी। अगर किसी और का जो एक्सपीरियंस है मे बी वो डिफरेंट हो सकता है, उसने से बेस्ट कोई इन्वायरमेंट देखी हूँ तो ही और शी कैन शेयर द एक्सपीरियंस। लेकिन मैंने देखा है कि सिविल सेक्टर में ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज़ हैं, मिल्स हैं, इनमें इंटरलूप एक ऐसा अदारा है जो लुक आफ्टर कर रहा है, और वाकई उनकी इन्वायरमेंट अच्छी हैं, लेकिन एयरफोर्स से अच्छी नहीं है। आर्मड फोर्सेस बहुत लुक आफ्टर करती हैं अपने बंदों को, वाकई एक फैमिली की तरह वो लुक आफ्टर करते हैं। तो अगर आपने नौकरी ही करनी है और आप ये डिग्री लेके घरों में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपके लिए बेस्ट चांस है कि अभी आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और आप बाकी जो आपके सिलेक्शन सेंटर कहीं पे भी, जिधर जिधर आपका सिलेक्शन सेंटर नज़दीक है, फैसलाबाद में, लाहौर में, एनीवेयर इन द पाकिस्तान, आप सिलेक्शन सेंटर पे रब्ता भी कर सकते हैं। और
सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, बाकी फिर जो उसकी प्रेपरेशन है, कौन से एग्ज़ाम आने, आप यूट्यूब चैनल पे भी ये गाइडेंस ले सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, और डायरेक्टली भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप नज़दीक हैं, इस लोकेलिटी के, यू कैन कंटेक्ट विद मी आल्सो। और बाकी जो आपकी प्रेपरेशन है वो इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको वो पूरा इंशाल्लाह गो थ्रू करवाऊँगा और सारी प्रेपरेशन करवाऊँगा। आगे इट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं तो लक भी साथ देती है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन ही ना करवाएं तो फिर लक ने साथ कैसे देने, ये समझ से थोड़ा बाहर है चीज़। इसी तरह जो बच्चे मैट्रिक साइंस के साथ हैं और मैट्रिक साइंस और 60% मार्क्स हैं उनके, और जिसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें कम से कम 30% के साथ पास करना ज़रूरी है। इंग्लिश 47% है कम से कम आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एरो ट्रेडर में। इसमें भी वही क्राइटेरिया, इसमें सिर्फ जो एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हैं वो मैरिड और अनमैरिड वाला उनका मसला नहीं है, लेकिन जो एरो ट्रेडर हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि ये अनमैरिड हो, यानी गैर शादीशुदा, और पाकिस्तानी शरीयत और हाइट इनकी भी वही है 163 सेंटीमीटर से लेके 188 सेंटीमीटर तक। और एरो ट्रेडर के लिए मैंने आपको बता दी है। बाकी जो स्पोर्ट्समैन है उनका क्राइटेरिया बाकी तो वही है, लेकिन इंग्लिश में उनके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन है। अगर वो 33% के साथ भी पास हैं तो दे कैन अप्लाई। इसी तरह कुछ जो बैकवर्ड एरिया हैं, जिसमें दूर दराज के कुछ ऐसे हैं एरियाज, उनके लिए और भी इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन है, यानी एरो ट्रेडर के लिए भी और एरो स्पोर्ट्स के लिए भी। बाकी जो उनका क्राइटेरिया, जो एग्ज़ाम है, जो सिलेक्शन सेंटर पे आप किस किस्म के पेपर होने हैं, ये सारे के सारे पेपर मैं आपको बता देता हूँ। जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन है, इस पे आपका कंप्यूटर की जो स्किल है ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तो ये इतना इशू नहीं है, एवरीबॉडी हैज़ दिस एबिलिटी टू वर्क ऑन कंप्यूटर, लेकिन अगर फिर भी आप इसमें कोई कमी बेशी है तो आप इसमें थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर आप पेपर नहीं कर सकते। या फिर आप कांटेक्ट करें, आपको ये प्रैक्टिस दी जाएगी। और वहाँ पे किस किस्म के पेपर होंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज जो आपके पेपर्स हैं उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंटेलिजेंस में क्या चीज़ें आ सकती हैं, इंटरव्यू किस किस्म का हो सकता है, तो ये इन सारी चीज़ों के लिए आपको रब्ता करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं तो अकेडमीज चल रही हैं, कराची वाले वहाँ रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मैंने बता दिया, शाहीन लीडर हैं। इसी तरह हमारे मसूद साहब हैं, वो सरगोदा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस लोकेलिटी में। इसी तरह लाहौर में भी काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं, दे आर डूइंग वेल, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। इस एरिए में जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना, फैसलाबाद और शेखुपुरा, ये वाले जो लोग हैं, ये दे कैन कांटेक्ट रहनुमा अकेडमी शाहकोट, और यूट्यूब चैनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय राना अली, और जो फेसबुक पेज है वो रहनुमा अकेडमी फॉर ISSB इनिशियल एंड कैडेट कॉलेजेस एंटी टेस्ट प्रेपरेशन के नाम से है। यू कैन सर्च एंड फाइंड आउट। अगर ना मिले तो फिर @RANA4563 पे भी आप जा सकते हैं, एंड यू कैन डाउनलोड द थिंग्स विच आर नीडेड फॉर दिस टेस्ट। आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो। आप ज़रूर आज से रजिस्ट्रेशन करवाएं, अप्लाई करें, और ये जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइज़ किया हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स ने पूरा, मैंने आपको वेबसाइट दी है, वहाँ पे भी जाएं और पूरा उसको पहले डिटेल से पढ़ें। गो थ्रू दैट एडवर्टाइजमेंट whatsoever has been advertised by Pakistan Air Force, keeping in view the criteria for aero trader, sportsman and education instructors. Do apply for this job. Best environments हैं. I'm wishing for your good luck, कि आप ज़रूर अप्लाई करें और ये चांस आपको मिले। बेस्ट सर्विस है, और थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।